हेलो बच्चों। आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं के लिए आज हम फिर से उपस्थित हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आइए इनको देखते हैं। ये भी पाठगत प्रश्न है। आपका जो उत्तर चैप्टर है उसका सारा मैंने पाठगत प्रश्न हल करवा दिया। ये आखिरी है तो ये भी हो गया। तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि वो उत्तक का नाम बताना है जिसके द्वारा हमारा शरीर गति करता है। तो उत्तर है, हमारे शरीर के गति के लिए उत्तरदायी उत्तक पेशी उत्तक है। यानी कि जो पेशियों में पाया जाने वाला उत्तक है, जिससे पेशी बनी होती है, वो उत्तक हमारे शरीर की गति के लिए आवश्यक है या उत्तरदायी है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। ये बाबू बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसके लास्ट में होता है। बहुत बार देखा गया है कि लास्ट में ये प्रश्न पूछा जाता है, 5 या 6 नंबर में आता है। तो अच्छे से पढ़ लें। ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे याद मत न करें, मैं तो यही कहूँगा, और रटें भी ना। इसको थोड़ा सा समझ लें। मैं चित्र की सहायता से अभी समझाऊंगा और इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। ये इसके परिचय में एक लाइन लिख दिया मैंने कि जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को न्यूरॉन कहते हैं। अब इसका कैसा लगता है वो देखते हैं। प्रत्येक तंत्रिका तंत्र के मध्य एक केंद्रक तथा इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। जो प्रत्येक तंत्रिका तंत्र होता है, ये देखिए, ये तंत्रिका तंत्र है। ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, ये आपके ही कक्षा के एनसीईआरटी किताब का चित्र है, डायग्राम है। तो यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक तंत्रिका तंत्र के मध्य एक केंद्रक तथा इसके चारों ओर। प्रत्येक तंत्रिका तंत्र के मध्य, ये इसका सेंटर है, ये इसके मध्य ये केंद्रक पाया जाता है तथा चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। ये जो आपको भूरे रंग का दिखाई दे रहा होगा, हल्का भूरे रंग का, ये कोशिका द्रव्य है। तो इन्हीं को व्यक्त करना है कि कहाँ कहाँ क्या और कौन से अंग स्थित होते हैं और किस संरचना में पाया जाता है। तो वही देख लीजिए आप लोग। तो चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका काय से लंबे पतले बाल जैसे अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। बाल नुमा, यानी ये बहुत पतले प्रवर्ध निकले होते हैं। ये प्रवर्ध निकले हैं, ये 1 2 3 4 5 6 प्रवर्ध लिखे हैं। ये भी एक प्रवर्ध है, इसकी बात अभी करेंगे हम लोग। तो छोटे छोटे बहुत पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जो डेंड्रॉन कहलाते हैं। ये जो पतले पतले प्रवर्ध हैं, यहाँ तक, केवल यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक डेंड्रॉन कहलाते हैं। केवल यहीं तक डेंड्रॉन कहलाते हैं। इसके आगे डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं। तथा यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, कहलाते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले प्रवर्ध निकले होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। ये यहाँ तक डेंड्रॉन है और यहाँ पे इससे भी और पतले पतले प्रवर्ध विभाजित हुए हैं, निकले हुए हैं। तो इनको क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं। इनको डेंड्रॉइड कहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉइड कहते हैं। कोशिका काय से निकले प्रवर्धों में, कोशिका काय यानी कोशिका का मतलब होता है कोशिका, जो आपने पढ़ा है, और काय का अर्थ होता है शरीर। यानी कि कोशिका के शरीर से, यहाँ पे कोशिका काय से निकले प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा व मोटा होता है। ये इस प्रवर्ध की बात की जा रही है। कोशिका जो शरीर है कोशिका का, इससे निकला एक प्रवर्ध मोटा और अपेक्षाकृत इनके तुलना में ये लंबा होता है। वही मैंने लिखा है कि लंबा होता है, और जिसे एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये जो प्रवर्ध होता है इसे एक्सोन कहते हैं या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तथा बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और अंतिम में एक लाइन कह रहा है कि यही न्यूरॉन्स जो होते हैं, या तंत्रिका उत्तक की इकाई कह सकते हैं इसे। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यही सारी कोशिकाएं बहुत भारी मात्रा में, अधिक संख्या में मिलकर जो तंत्रिका होता है, तंत्रिका तंत्र, उसका निर्माण करती हैं। तो ये प्रश्न उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसमें बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है। अगर आप रटने हैं तो पक्का आपको भूलेगा, लेकिन आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल नहीं भूलने वाला है। तो ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैं सामने करता हूँ।
पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हृदय पेशी के लक्षणों को बताइए। जो हमारे ये देखिए, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। हमारे शरीर में जो हृदय है, यानी कि जिसे दिल कहते हैं, उसके वो जिस पेशी से बना होता है, उस पेशी के 3 लक्षणों को बताना है। पहला लक्षण है, हृदय की पेशी कोशिका बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। यानी कि जो हृदय होता है, हृदय कुछ ऐसा होता है, ऐसे पाइप निकले होते हैं उसमें से, और कुछ ऐसा कुछ होता है ऐसे, और इसमें 1-2 विभाजित भाग होते हैं इसके। तो कह रहा है कि हृदय पेशी कोशिका बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। यानी कि इसकी जो कोशिका होती है, पेशी कोशिका, वो बेलनाकार होती है और एक केंद्रकों वाली होती है। इसी तरह की कोशिकाओं से मिलकर ये पेशी यानी कि हृदय का निर्माण हुआ होता है। दूसरा है, ये पेशियां जीवन भर एक साथ एक ही लय में फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हृदय होता है वो निरंतर बिना रुके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अपनी गति है उसको दोहराता रहता है, करता रहता है। एक बात बता दूं आपको, यदि आप बायोलॉजी के छात्र हैं, इच्छुक हैं जानने के, तो एक बात जान लें कि जो भ्रूण होता है, जो माता के गर्भाशय में पलता है, उसमें मात्र निषेचन के 22 दिन के बाद ही हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। और वही धड़कन 22 दिन के बाद शुरू हुई धड़कन तब तक धड़कती रहती है जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है या मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता है। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं। ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं, यानी कि ये आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। या अब ये जो आवश्यक नहीं कि आप इच्छा व्यक्त करेंगे कि हाँ तुम कार्य करो तभी कार्य करेंगे। जैसे हाथ की जो पेशियां होती हैं वो आपके इच्छा के अनुकूल कार्य करती हैं। आप जब चाहेंगे तभी आपका हाथ कार्य करेगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं तो नहीं करेगा। लेकिन हृदय के विषय में ऐसा, हृदय के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं, वो निरंतर करती रहती हैं। यदि रुक गई वो पेशियां तो समझिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है। चौथा प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं। जो एरियोलर उत्तक हमारे शरीर में पाया जाता है उसके क्या कार्य हैं। तो उत्तर है, ये उत्तक त्वचा व मांसपेशियों के बीच तथा रुधिर वाहिकाओं के चारों तरफ पाए जाते हैं। इनकी स्थिति बता रहा है। ये समझ लीजिए, ये मेरा हाथ है, ये ऊपरी त्वचा है, और इससे जब आप निकालेंगे तो इसके मध्य पेशियां, इसके बाद मतलब जो मिलेगा आपको वो पेशियां होंगी, और ये त्वचा और उन पेशियों के मध्य जो सफ़ेद सफ़ेद होता है उसी को एरियोलर कहते हैं, एरियोलर उत्तक कहते हैं। वही एरियोलर उत्तक इनको बांधे रखता है, यानी कि ये अंगों के स्थान को भरते हैं, यानी कि जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पे भरते हैं, तथा ये आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं उत्तकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। जो हमारे आंतरिक अंग हैं, हृदय है, किडनी है, फेफड़ा है, इन अंगों को जैसे झटका कई बार महसूस होता है तो ये अंग कैसे सुरक्षित रहते हैं, इन्हीं के एरियोलर जो उत्तक होते हैं इन्हीं के द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये जो एरियोलर होते हैं इसके चारों तरफ लगे होते हैं और इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये पूरा वीडियो है आपका, तो इसे चाहें तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार यदि आप ले लिए होंगे तो एक बार मैं इधर घुमा देता हूँ, ये भी देख लें। फिर से यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।